तो प्यारे दोस्तों, मैंने बताया आपको कि चौथी बौद्ध संगति वहां हुई थी जहां होनी नहीं चाहिए थी। कहां? कश्मीर का कुंदनवन। अध्यक्ष है वसुमित्र और उपाध्यक्ष है अश्वघोष। और शासक कौन है? कनिष्क। कुषाण वंश है, उसका शासक का नाम कनिष्क। तो कश्मीर की बात करें तो कश्मीर तो खुद आज आधा आधा बटा पड़ा है। आधा पाकिस्तान में है, आधा भारत में है। नहीं है क्या? पता है ना? यस। हां, आप लोग योग्य हो, आप में जवानी है, जज्बा है, जोश है, तो मैं उम्मीद रखूं कि पाकिस्तान से तो वो क्षेत्र ले लोगे। नहीं, नहीं रखो, ले लें। हाँ, चलो, सुकून मिला। अच्छा, थोड़ा सा लोगे? अरे पूरा ही ले लेना, कोई ना। कश्मीर की कहानी है कि ये हमेशा बंटवारे में बटा रहता है, इसलिए यहां की बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का भी दो देशों के बीच विभाजन हो गया। दो संप्रदायों में इसका विभाजन हुआ। एक का नाम था हीनयान और दूसरे का नाम महायान। हीनयान बोले तो छोटा वाहन, इसका शाब्दिक अर्थ है छोटा वाहन। इसका शाब्दिक अर्थ है बड़ा वाहन। ये स्वयं मुक्ति पर बल देते हैं कि हम सिर्फ खुद को मुक्त कर सकते हैं। ये कहते हैं कि स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी मुक्त कर सकते हैं। मुक्ति पर बल। इनकी भाषा पाली है या प्राकृत। पाली या प्राकृत भाषा। इनकी भाषा संस्कृत। इनका नेता वसुमित्र, इनका अध्यक्ष या इनका प्रमुख था, जिसने ग्रंथ लिखा था। वसुमित्र का ग्रंथ कौन सा? महाभिभाषा शास्त्र। महाभिभाषा शास्त्र, ये इन्होंने लिखा। इनका नेता, इनका प्रमुख अश्वघोष। अश्वघोष। अश्वघोष की रचनाएं कौन बताएगा? वही बताएगा जो आपकी क्लास में होशियार है। और वो कौन है? अच्छा, मैं ही हूं क्या? वाह यार मैडम, मजे ले लिए। मैं तो सोच रहा था खुद का नाम बोल रही है। उन्होंने कहा सर आप ही होशियार हो, आप ही बता दो। चलो तो ठीक है, मैं बता देता। तो सुन मैडम, सुनो ना प्लीज।
तो एक रचना नहीं है, दो रचना नहीं है, तीन रचना है। कौन कौन सी? एक है बुद्ध चरित्र, इसमें मैंने लिख भी दिया। तो पहली रचना का नाम है बुद्ध चरित्र। बुद्ध का चरित्र कितना अच्छा था। दूसरा सारीपुत्र प्रकरण, या दूसरा सौंदरानंद, और तीसरा सारीपुत्र प्रकरण। इस प्रकार से ये धर्म दो भागों में बटे। तो तीन रचना इनकी है। मैं समझा देता हूं एक बार, आप कोशिश करें कि ये टॉपिक यहीं पर क्लियर हो जाए। या पहले लिखोगे? पहले लिख दो, बताऊं क्यों? लिखने के बाद एक एक चीज आपको एक बार मेमोराइज होगी, फिर मैं व्याख्या करूंगा तो एकदम से क्लियर यहां बैठ जाएगी। ठीक है ना मैडम? ठीक है, लिख दो। ये लड़के हंसते क्यों हैं? हंसना चाहिए इसलिए हंसते हैं। अच्छा, मुझे देख के आज कोई सींग तो नहीं होगी ना मुझे? फिर ठीक है, लिख दो। यार चमकूंगा मैं नहीं, ऐसे कैसे संभव है बताओ तो। उतारो, फटाफट उतारो। और एक आरएस के फॉर्म सारे भर देना, आरएस वाले फॉर्म सारे भर देना। भर दिए ना? हाँ, तू नहीं भर सकता, तू नालायक है। हाँ, नालायक बच्चों को छोड़ के बाकी सारे फॉर्म भर देना, क्योंकि मैं तुम्हें आरएस की तरफ प्री तो पास करवाने में मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। प्री पास का मतलब सिर्फ मेहनत क्लास में करेंगे। मेरा हिस्ट्री और कुछ एक दो टेस्ट में पॉलिटी के भी लूंगा, कुछ ज्योग्राफी में मदद करने की कोशिश करूंगा। अपन करते हैं एक रणनीति बना करके काम। आप फार्म भर दो एक बार। फार्म भरो पहले। भर दिया? ओके, तो लास्ट डेट कब है? 31। तो फटाफट लगा दो, फिर बच गए जो बच्चे। इनके ग्रंथ का नाम महाभिभाषा। महाभिभाषा।
लिख दिया। ओके, बात करें हीनयान अर्थात छोटा वाहन जो खुद की मुक्ति पर बल देता है। इसके ग्रंथ पाली और प्राकृत भाषा में मिलते हैं। आप कल्पना कीजिए कि महायान का मतलब ही क्या है, बड़ा वाहन। ये दूसरों की, खुद के साथ साथ दूसरों की मुक्ति भी करते हैं। जैसे ये लड़कियों की साइकिल होती है, साइकिल होती है ना, पीछे सीट होती है और ना ही आगे कोई लोहे का डंडा होता है जिसपे कोई बैठ सके। सिर्फ एक सीट होती है, खुद उस पर बैठ जाती है, इसके बाद चलाती रहती है, एंड चलाती रहती है। मतलब कि कोई छोटा वाहन है और खुद ही चलाती रहती है, और कुल मिलाकर के स्व मुक्ति पर बल। ये स्कूल बस है, लड़कों की स्कूल बस है जिसमें लड़का ड्राइवर बन के बैठा होता है और कह रहा है कि भाई स्वर्ग जा रहा हूं। अरे किसको किसको चलना है, तो वो कहता है बोले मां जाऊं क्या, मेरे को मुक्ति मिल जाएगी। वो आ जाए, बैठ जा बैठ जा, फटाफट बैठ जा। इसलिए बड़ा वाहन महायान जो खुद की मुक्ति के साथ साथ दूसरों की मुक्ति पर बल देते हैं। ठीक है मैडम, यानी स्वयं मुक्ति छोटा वाहन। क्योंकि ये लोग मानते हैं कि मनुष्य के कर्म स्वयं तक सीमित होते हैं। मैंने यदि जितने भी पाप किए हैं, मेरे से जितने भी गलत कार्य हुए, मैंने किसी दूसरे के मन को सताया, या मैंने किसी दूसरे की हत्या की है, मैंने किसी के मन को, किसी की आत्मा के साथ जो चीटिंग की है, उसका प्रतिफल मुझे मिलेगा। इसलिए मैं अपना जो बोऊंगा वही काटूंगा। जैसी करनी वैसा फल, जैसी करनी वैसा फल, या जैसी करनी वैसी भरनी। तो छोटा वाहन है। ये लोग यही मानते हैं कि व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं है, वो जो खुद करेगा उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। ये विचारधारा हीनयान कहलाती है। यानी कि छोटा वाहन यानी कि खुद की मुक्ति खुद के हाथ में, स्वयं मुक्ति पर बल। प्राचीन भाषा पाली और प्राकृत जो गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए वही है इनके। और वसुमित्र इनका अध्यक्ष था, और जिसका ग्रंथ कौन सा था, महाअभिभाषा शास्त्र। दूसरी ओर महायान वाले यानी कि विचार बड़े हैं, वो कहते हैं कि हां हो सकता है कि तुमने बहुत पाप किए हैं, हो सकता है, लेकिन ज्ञान नहीं था मैडम। आपने जब पाप कर रहे थे, गला काट रहे थे दूसरों का, ज्ञान नहीं था आपको। लेकिन आज बुढ़ापे में तुम्हें होश हुआ कि जवानी में कितने पाप किए थे, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। अब मैडम लेकिन रोज रोती हैं, रोज पछताती हैं कि मैंने इतने लोगों का मन दुखाया, इतने लोगों का गला काटा, इतने लोगों के साथ चीटिंग की। खैर कोई बात नहीं। एक ऐसे संत के पास में, इतनी लेट कौन सी मैडम हंस रही है, अर्थ इतनी लेट समझ में आया क्या, मामला रीजनिंग में गोल है इसका मतलब। आवाज तो पहले भी गई थी, वो तो सबके साथ जाती है। तो एक बात होता है, मैडमों का पक्ष इतना क्यों लेता है, ए बावड़ा है। खड़ा करूं क्या, चल बैठा रहे। भविष्य में कोई इस प्रकार से पक्ष लेगा तो मैं उसको खड़ा कर दूंगा कि मॉडल को देख लो भाई। तो बात यह है कि जवानी में कुछ हुआ, पाप हुए और दूसरे लोगों को गला काटा, चीटिंग की, चोरी की, डकैती की, जो भी। लेकिन उम्र बीतने के बाद में अब वक्त थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा वक्त बचा आपके पास में, ज्यादा नहीं है। 80 साल की उम्र हो गई है आपकी, तो 5-10 साल में निपटने वाले हो। लेकिन अब होश आया है, अब मन पछता रहा है कि एक बार जीवन का वो हिस्सा वापस आए लौट कर, तो मैं इस तरह जीवन जीऊं।
पश्चाताप की आग में जलता हुआ एक प्राणी जो अपनी शोम के दोष से लगातार रोए जा रहा है, मरे जा रहा है। लेकिन चूंकि पाप तो उससे हो गए, दूसरे लोगों को चीट तो उसने कर दिया, फल तो उसको मिलेगा, तो फिर अब रोने से पछताने से कुछ हासिल होगा क्या? होगा। इस अवधारणा के अनुसार कुछ नहीं होगा, इस अवधारणा के अनुसार उसको हासिल होगा। और मेरा जैसा एक प्राणी जो कि शुरू से ही अच्छे मार्ग की वजह से, अच्छे गुरुओं की वजह से, अच्छे परिवारजनों की वजह से, शुरू से ही जब 10-15 साल का हुआ तभी से संन्यास ले लिया और दूसरों की सेवा करनी, दूसरों के कष्टों को दूर करने में समय बिताया। उसके पास पुण्य पुण्य है, इतनी पुण्य की उनके पुण्यों की संख्या 1000 से ऊपर है, जबकि मुझे खुद की मुक्ति के लिए तो 100 पुण्य की जरूरत थी। पाप वाला जो पक्ष है बिल्कुल खाली है। अब मैंने इतना धर्म कर लिया, इतना पुण्य कमा लिया, इतना दूसरों का हित कर दिया कि मुझे जरूरत 100 की थी, 1000 तक हित किया हुआ। अब यदि ये दुखी प्राणी मेरे पास आता है कि सर बस किसी भी तरह एक बार मुझे मुक्ति मिले, तो मैं मेरे हिस्से के जितने भी पुण्य हैं वो इसको समर्पित करते हुए इसे इसके पापों से मुक्त कर दूं। खुद की मुक्ति के साथ साथ दूसरों की मुक्ति पर बल देने वाला यही मार्ग क्या कहलाता है? अब बात समझ में आई होगी, वरना रट्टे मारने पड़ते हैं। इस कार छोटा यान, उस कार बड़ा यान। अरे वाटी छोटा, छोटा का मतलब लड़कियों की साइकिल, और बड़ा वाहन का मतलब स्कूल बस, जिसमें हम हर किसी को अच्छे मार्ग की ओर ले जा सकते हैं। हर किसी की बस में नहीं होता। इसलिए ये जो खुद की मुक्ति पर बल देते हैं, ये हीनयान वाले जो खुद की मुक्ति पर बल देते हैं, इनका आदर्श अरहंत है। अरहंत यानी कि खुद अहम, मैं बस खुद को मुक्त कर लूं, अरहंत। इनका आदर्श अरहंत है। अरहंत का अर्थ क्या हुआ? स्वयं की मुक्ति, यानी स्वयं की मुक्ति या स्वयं का सिद्ध कर देना। लेकिन ये दूसरों को भी मुक्त करने का प्रयास करते हैं। तो इनका आदर्श स्वयं गौतम बुद्ध है। इस गौतम बुद्ध की तरह बनने वाला जो भी व्यक्ति होता है उसे बोधिसत्व कहते हैं। तो इनका आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व क्या है? वह व्यक्ति, जैसे गौतम बुद्ध को तुम किस साइड में रखोगे, हीनयानी थे या मायानी? गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति तो उसी दिन हो गई थी जब उनकी उम्र 35 साल की थी। 35वें वर्ष की बैसाख पूर्णिमा को उन्हें पुनपुन और निरंजना नदी, पुनपुन या निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हो गया था और उसे निर्वाण प्राप्ति कहते हैं। उन्होंने अपनी मुक्ति का मार्ग का प्रबंध कर लिया था। उसने सोचा था कि मैंने अपने मोक्ष का मार्ग बना लिया है। लेकिन तब उनको लगा कि मैं खुद की मुक्ति के साथ साथ दूसरों को भी ज्ञान दूंगा, उनके जीवन को मैं प्रभावित करूंगा और उनको पापों से बचाऊंगा और धर्म की तरफ में लेकर जाऊंगा। जैसे अंगुलीमाल का मैंने नाम लिया था, आम्रपाली का मैंने नाम लिया था, याद है? इसलिए स्वयं बुद्ध की भांति बन जाना, ये कौन सा आदर्श है? बोधिसत्व। और सिर्फ खुद ही खुद पर ध्यान देना, ये कौन सा आदर्श? अरहंत। खुद खुद पर ध्यान मत दिया कर। तो हाँ, वो तो लगता है, शकल देख के लगता है, लेकिन ध्यान रखें, इसलिए समाज में आज बोधिसत्व की अवधारणा ज्यादा व्यापक है। ये कहते हैं कि चूंकि स्वयं गौतम बुद्ध ने कहा कि भगवान नहीं होता, इसलिए बुद्ध जो है वो भगवान नहीं थे। बुद्ध एक महापुरुष माने गए हैं, माने गए, यानी कि वे महापुरुष थे। लेकिन यहां बुद्ध को ईश्वर के समकक्ष माना गया, ईश्वर की समतुल्य, कि जिसने ये सृष्टि बनाई है, जो अचानक आया था, अवतार लिया था जिसने, और हमें बचाने के लिए जो आया। और यहां अवधारणा ये भी कि बाद में इन्हें विष्णु का अवतार मान लिया गया, कि विष्णु के 7वें अवतार जो थे वो गौतम बुद्ध थे।
अवतार स्वीकार किया गया। ठीक है, तो ये 2 लाइन और उतार लो उनके नीचे, बात खत्म। स्थविरवाद यानी थेरवादी जो थे वो तो ये है, ये जो दूसरी बौद्ध संगति के थेरवाद संप्रदाय का विकास हुआ से विकसित, और ये महासंघिक संप्रदाय से विकसित। लिख दिया क्या? ओके, अब मैं चूंकि बौद्ध धर्म को एंडिंग कंडीशन में ले जा रहा हूं, अगले 10 मिनट बाद इसको खत्म कर देंगे। ध्यान रखें, जो दूसरी बौद्ध संगति थी उसमें भी विभाजन हुआ था, और उसके विभाजन का आधार था थेरवाद एवं महासंघिक। थेरवादी वे थे जो पुराने नियमों पर बल देते थे, और महासंघिक वो थे जो कि परिवर्तित नियमों पर बल देते थे। आपने लिख रखा है। लेकिन तीसरी बौद्ध संगति में क्या हुआ? जो बटे हुए लोग थे अशोक की तलवार की ताकत के कारण वापस एक हो गए। मतभेद तो थे, लेकिन अशोक ने जब सेना 3 लाख लगा के कहा कि अब करो बौद्ध संगति, और किस किस को पीड़ा है, किस किस को मतभेद है, मुझे बताओ। किसी की पीड़ा रहेगी क्या? क्योंकि पीड़ा काटने के लिए चारों तरफ सेना ने तलवार निकाल रखे। इसलिए दूसरी बौद्ध संगति के जो मतभेद थे वो तीसरी बौद्ध संगति में तलवार के दम पर जो है एक हो गए। लेकिन देखो जी, डर के मारे व्यक्ति एक होकर रह तो सकता है, लेकिन मन जो है ना वो यदि दूर हो गया ना तो वो दोबारा एक नहीं हो सकता, क्योंकि वहां गांठ लग जाती है। मौका मिलेगा तो गांठ टूटेगी। ये टूट गई चौथे में वापिस। इसलिए वही थेरवादी और वही महासंघिक, अब की बार नाम बदल गया और इन्होंने महायान बना लिया। है तो मौलिक रूप से कौन? महासंघिक। अब की बार इनका नया संप्रदाय का नाम क्या है? महायान। इसलिए ये विभाजन के बीच जब कोई क्वेश्चन कारण कथन आ जाए दोस्तों, तो आप बताना, आपको पूछा जाए तो कि क्या हीनयान और महायान संप्रदाय के बीज दूसरी बौद्ध संगति में निहित थे? हां थे, क्योंकि दूसरी बौद्ध संगति में थेरवाद और महासंघिकों का विभाजन हो गया था, और यही विभाजन नए नाम से हीनयान और महायान के नाम से हुआ। ओके, तो क्या यही संप्रदाय है? क्या और कोई संप्रदाय नहीं है? है।
समय के साथ बदलती गई धारा और उसमें बदलते गए नियम और विचार, और बाद में ये जो हीनयानी है ये दो भागों में बट गए, और फिर महायानी भी दो भागों में बट गए। महायानी भी दो भागों में बट गए। अब आप लोग पहले समझने की कोशिश करना, क्या आपने कभी नाम सुना है सौत्रांतिक? सौत्रांतिक संप्रदाय नाम सुना है क्या? नहीं सुना तो आज सुनो। दूसरा वैभाषिक संप्रदाय नाम सुना है क्या? यस, इसका कुछ कुछ बच्चों ने सुना है। कल आया क्वेश्चन, किस में आया? अच्छा, टेस्ट लगा था, ओके, बहुत बढ़िया। और एक आपने नाम सुना हो तो विज्ञानवाद। विज्ञानवादी का नाम सुना है? विज्ञानवादी संप्रदाय। और इसके साथ साथ शून्यवादी संप्रदाय, इसका तो जरूर सुना होगा, शून्यवादी संप्रदाय। तो समय की धारा बहती रही और विचार जो थी वो बदलते गए। इनमें किसने ये चलाया और इनमें बेसिक अंतर क्या है मैं डिटेल नहीं लेना चाहता, लेकिन क्वेश्चन अपना आउट ऑफ नोट्स नहीं आए, इतनी व्यवस्था मैं करना चाहता हूं। और ये बहुत सरल है, ये जो जितना भी हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी है बहुत सरल है। तुम्हारा जीके सबसे सरल चीज है, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने और पढ़ाने में। आप लोग दिल से जुड़ो तो सही, किताबों के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाए आप लोग किताबों के साथ। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, देखो मैं बताता हूं, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि हर कोई समझा नहीं सकता, हर कोई बता नहीं सकता। अब मैं आपको एक अलग अंदाज में चीज समझाऊंगा, वरना समझ में भी नहीं आएंगे। सौत्रांतिक का मतलब है जो किस पर आधारित है। इसे सौत्रांतिक क्यों कहते हैं? ये सूत पिटक पर आधारित है। सूत पिटक क्या है? सूत पिटक, त्रिपिटक में पहला ग्रंथ कौन सा? इसको देने वाला विद्वान कौन है? इसका मत किसने दिया? कुमार लात। अरे वाह, वेरी गुड। ये किसने बताया? हाथ खड़ा करो, शाबाश, थैंक यू। इसका मतलब पढ़ाई कर रहे हो आप, ये अच्छी बात है। कुमार लात। दूसरा वैभाषिक संप्रदाय, इसको वैभाषिक इसलिए कहते हैं, ध्यान रखना, सूत पिटक पर आधारित होने का सौत्रांतिक। वैभाषिक महाभिभाषा शास्त्र पर आधारित। अभी आप बताओ, महाभिभाषा शास्त्र पर आधारित है तो अब महाभिभाषा शास्त्र की रचना किसने की? इसलिए इसके विद्वान कौन होंगे? वसुमित्र। इस मत को देने वाले हो गए वसुमित्र। ओके, अब आ गए ये विज्ञानवादी संप्रदाय को देने वाले, ये किस पर आधारित है? ये विज्ञान का मतलब प्रत्यय मतलब आइडिया, इंग्लिश में बोलते हैं उसको आइडियाज। आइडिया की सत्ता में विश्वास है इनका, इसलिए इनको विज्ञानवादी कहते हैं। और ये देने वाले कौन है? कौन? मैत्रीनाथ। नागार्जुन गलत बोल रहे हो, नागार्जुन क्या दिया नागार्जुन ने? लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने पढ़ रखा है, थोड़ा इधर उधर हो रहा है, बोल तो रहे ना। मैत्रीनाथ के साथ साथ इसके दो भाई और हैं, असंग और वस्तुबंधु। इन तीनों ने यह संप्रदाय चलाया। ध्यान रखना, वस्तु का बंधु यानी भाई तो इधर है मैडम, किधर है? विज्ञानवाद की साइड। और वसुमित्र इधर है, यानी वसु का मित्र फ्रेंड तो इधर है, भाई इधर है, तो चक्कर में मत पड़ जाना। शून्यवादी संप्रदाय ये आंतरिक विचार एवं बाहरी संसार दोनों को शून्य मानता है।
शून्य मानता है, इसलिए इसको शून्यवादी कहते हैं। इसका मत देने वाले थे नागार्जुन, और नागार्जुन की किस किताब से निकला है? माध्यमिक शून्यवाद इनकी किताब का नाम है। माध्यमिक शून्यवाद इनकी किताब का नाम है, वहां से ये संप्रदाय निकला है। दूसरी इसकी किताब को कहते हैं प्रज्ञा पारमिता। ओके, तो ये मेरे को जो पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। संप्रदाय जो अपने समाप्त हो गए हैं, मुझे लगता है आपको समझ में भी आ गई होगी बात। नहीं आई तो मुझे बताओ। नहीं समझ में आई क्या? अरे ईनियन दो भागों में बट गया। कौन कौन से? सौत्रांतिक और सौत्रांतिक। क्यों? क्योंकि किस पर आधारित है? सूत पिटक पर आधारित होने का क्या कहेंगे? ये देने वाला कौन है? दूसरा संप्रदाय वैभाषिक, जो किस पर आधारित है? मावी भाषा को लिखा किसने? इसलिए इस सूत्रांत ये वैभाषिक संप्रदाय को चलाया किसने? अभी मैंने बताया था कि वसुमित्र जो है वो इसी संप्रदाय के हैं। वसुमित्र ईनियन के ही तो है। महायान की भी बात करेंगे तो महायान दो भागों में बटा। ये कौन सा? विज्ञान का मतलब होता है, मैंने पहले भी बताया था तुम्हें, 12 कड़ियां बताई थी द्वादश निदान की, तो उसमें विज्ञान का अर्थ क्या था? चेतना। यानी हमारी चेतना जो सोचती है वो चेतना, तो उस पर आधारित होने के कारण इसे विज्ञानवादी कहते हैं। देने वाला कौन है? सहयोग किसने किया? शून्यवादी। आंतरिक विचार भी शून्य और बाहरी संसार भी शून्य है, और इस प्रकार देने वाला कौन है? और किताबें दो इसकी, पहली माध्यमिक शून्यवाद और दूसरा प्रज्ञा पारमिता। अब तो क्लियर है ना? नहीं है? अब बताता हूं मैं इसको क्लियर कैसे करता है। हाँ, मैं तो जो जबरदस्ती हाँ करा रहा था, जनरली अपने लोग बाग इतना ही पढ़ाते हैं, इतना 2 बार बता देते हैं, फिर आप लोग लिख लेते हैं, सोचते हैं कि हो गया, जबकि हुआ कुछ नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, पहले ध्यान से सुन लेना, बाद में लिखना है इसको। आप एक बात बताओ मुझे, ये आप लोग जो मिठाई खाते हो, मिठास चीनी में होती है या फिर आपके मन में मिठास है? आप कई बार सुंदरता को देखते हो, वो सुंदरता आंखों में होती है या फिर सामने किसी पहाड़ या किसी व्यक्ति विशेष में? बताओ रहे। यदि उस मिठाई के अंदर या चीनी में ही मिठास होती तो हमें उस चीज का एहसास कैसे होता? हमने पहली बार जीभ को जैसे ही चखा, उसको कहा कि ये तो मजा आ गया। इसका मतलब अंदर उस मिठास को ईश्वर ने या फिर हमें बनाने वाले ने रखा था। सुंदरता हमारी आंखों में, किसी को कोई सुंदर लग जाता, उसको वही सुंदर लगता है। उसे फिर 4 और बताओ कि ये सुंदर है, वो कहता नहीं वही सुंदर है। अरे गलत कह रहा हूं क्या? मैं गलत कह ही नहीं सकता। क्या बात चढ़ा रहे हैं। तो इसी बात पर यहां विभाजन है कि सत्य क्या है। कई बार हमें लगता है कि जब सपना देख रहे होते हैं, सपना चल रहा है, देख रहे हैं, और सपने के अंदर कोई पहाड़ है बड़ा सा, और हम उस पहाड़ को देख करके अच्छा महसूस करें। सपने में एक ट्रेन भी चल रही, बहुत बड़ी है, हम उसमें बैठ भी रहे, सब कुछ एक्चुअल लगता है कि आप सपना देख रहे हो जब तक सपने में। लेकिन वो ट्रेन, वो पहाड़, वो दृश्य, वो लोग, वो बाहर है या फिर अंदर ही है? तो सत्ता अंदर की सत्य है या बाहर की? आप अभी बैठे हो यहां पर, तुम्हें क्या पता कि तुम सपना देख रहे हो या जागृत अवस्था में हो? अरे तुम सपना देख रहे हो तब ऐसा लगता है कि हम सपना देख रहे हैं। सपने में तुम्हारे एकदम से सांड पीछे पड़ जाता है, तुम भागते हो, बुलर सांड मारेगा, और अचानक वो सींग नीचे कर देता है, तुम्हें उठाने वाला होता है, तभी जाग आ जाती है, और तुम सोचते अभी तो मार देता। जब तक हमारे विचारों की सत्ता चलती रहती है, आइडियाज, वो सपने में आइडियाज ही होते हैं, तो सत्य वो आइडियाज हैं या फिर आप जो बाहर बैठे ये बाहर की चीजें? अरे मिठास चीनी में है या फिर हमारे मन में मिठास है? इसी बात पर ये 4 बटे हुए हैं।
अब आपको समझ में आ जाएगा। ये कहते हैं सूत पिटक वाले कि सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक तत्वों के दोनों की सत्ता है। माना कि मिठास चीनी में है, माना कि सौंदर्य चेहरों में है, लेकिन उसको प्रकट करने वाला, महसूस करने वाला भाव हमारे मन में भी है। और जब दोनों एक रूप हो जाते हैं कि जो मिठाई खानी है वही जीभ को मिलती है, तब कहते वाह मजा आ गया। और जो सौंदर्य हम देखना चाहते हैं वो उसी तरह से सिमिलर, मिलता जुलता जब बाहर दिखता है तब कहते हैं वाह क्या दृश्य है। दोनों जगह विचार की सत्ता भी सत्य है और बाहरी संसार भी सत्य है। सब कुछ विचार भी सत्य नहीं है, और सब कुछ जो बाहर दिखता है ना चमकता हुआ, वो भी सत्य नहीं है। वहां भी धोखा है, यहां भी धोखा है। इसलिए थोड़ा सत्य आंतरिक, थोड़ा सत्य बाहरी, और पूरा सत्य जब आंतरिक के साथ बाहरी का समीकरण हो जाए, जो चाहते हैं वो बाहर मिल जाए, तो सत्य है। इसको कहते हैं सूत पिटक वाला सूत्रांतिक। अर्थात इन्होंने आंतरिक जगत, आंतरिक जगत यानी कि विचारों का जगत, सपनों का जगत, आंतरिक जगत को सत्य माना और बाहरी जगत को भी सत्य माना है। जगत दोनों सत्य हैं, और जब दोनों ही सत्य हैं तो सर्व सत्य है या नहीं है बताओ? अरे सर्व सत्य है क्या? यस। इसलिए दोस्तों इसको सर्वस्तिवाद कहते हैं। अभी ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे आरएस प्री में, सर्वस्तिवादी कौन से? यानी सबका अस्तित्व है, सर्व सत्य है, बाहरी भी सत्य है, आंतरिक भी सत्य है, विचार भी सत्य है, जो बाहर दिख रहा है वो भी सत्य है, दोनों ही सत्य है। अंदर की चाहत भी ठीक है और बाहर का जो वास्तविक रूप है वो भी ठीक है, तब ठीक है, तब इसे कहेंगे सर्वस्तिवाद। दूसरी ओर वैभाषिक है, ये महाभिभाषा शास्त्र पर आधारित। ये कहते हैं कि आंतरिक विचार प्रतिपल बदलते रहते हैं। विचारों में पहले हम कभी कभी जब 10वीं 11वीं में थे तभी खिड़की से झांक कर हॉस्टल से देखा करते थे, और जो किसको, बाहर के पहाड़ को, बहुत अच्छा लगता था, बहुत ऊंचा लगता था। लेकिन इसके बाद जब हॉस्टल से निकले, कॉलेज का जीवन है, उस पहाड़ पर रोजाना बैठ करके दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने शुरू हो गए, और बाद में तो हालात ये थे कि वो पहाड़ मलमूत्र त्यागने का एक मैदान बन गया। अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, कभी अच्छा लगता था। इसलिए मन जो है ना, कभी किसी को अच्छा मानता, कभी किसी को स्थायी नहीं रहता। परिवर्तन संसार का नियम है। कोई 6 महीने अच्छा लगता है, कोई 4 महीने अच्छा लगता है। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं, ज्ञान नहीं दे रहा। इसके अनुसार इसलिए कहते हैं कि आंतरिक विचारों को छोड़िए, बाहर आपके पास में क्या है उस पर फोकस कीजिए। ये कहते हैं ओनली बाहरी संसार सत्य है, यही सत्य है। विचार सत्य नहीं, विचार बदलते रहते हैं। विज्ञानवादी कहते हैं कि नहीं, बाहरी चीजें गलत है, आंतरिक विचार सत्य है। क्योंकि बाहर में कभी कभी हम एक शाम का समय, मैं जा रहा था, मेरे घर के पास में बारिश हुई थी, कल की बात है। हाँ, और मैंने गाड़ी दूर खड़ी कर दी, थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा छाया हुआ था, बारिश में लाइटें, जो स्ट्रीट लाइट है वो भी खराब थी। तभी एक काली सी रस्सी मुड़ी तुड़ी यूं पड़ी थी, मेरा पैर लग चुका था, स्लीपर मैंने पहन रखी थी, दूध लाना था, और वहां पैर लग चुका था, और वहां पर वो मोटी सी रस्सी की बिल्कुल जहां पर वो मुड़ी हुई सी पड़ी थी, उसी के बीच में पैर लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि सांप, और दोनों साइड गए, मर रहे हैं अभी थोड़ी देर में। एकदम से कूदा, बहुत जोर से झटका, पैर को मारा और भाग करके घर पहुंचा। और सबसे पहले ऐसे संकट में माँ याद आती है। माँ घर में थी, जोर से चिल्लाया, माँ माँ बाहर आ। वो आई, उसने कहा बैटरी ला, देख सांप ने काट लिया, मेरे को काट लिया। मैंने कहा कि
हाँ, बोले वो रस्सी पड़ी है, मैंने भी देखे थे, शाम को सब्जी लाई थी तब, वो काली सी रस्सी पड़ी है और वो बैठी ले जाके मुझे दिखा के लाएगी, देख। मन का अच्छा, ओ तेरी की। इसलिए विज्ञानवादी कहते हैं जो बाहर होता है वो सत्य नहीं है, सत्य है कि उसको समझने का हमारा विचार क्या है। मैंने उसको सांप के विचार से समझने की कोशिश किया, सत्य हो गया। मैं उसे रस्सी के विचार से समझता तो सत्य हो जाता। समझने के लिए यहां होना चाहिए, ये है विचार। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था समझ में आ गया, तुमने कहा हो। अब मैं दोबारा बता रहा हूं, अब समझ में आ रहा है, तो आप कहोगे हाँ अब आ रहा है। ये विचार ही समझाता है, विचार ही समझ में आता है। बाहर की चीजें विचारों से मिलती हैं तो ही सत्य हो सकती हैं। असल में सत्य चीज विचार है, विज्ञान है, चेतना है, प्रत्यय है, आइडियाज है। अंग्रेजी नाम विचारों का आइडियाज। तो यही सत्य है, इन्हीं के सत्य है, बाहरी झूठ है। तीन लोग हैं, ये कहते हैं धोखा दोनों साइड है। ये कमबख्त ये भी धोखा दे देता है और वो भी धोखा दे देती है। मतलब धोखा बाहर भी है बच्चों, धोखा मन में भी है, दोनों ही झूठे हैं, इसलिए दोनों को शून्य मान के चलो। इस प्रकार से नागार्जुन इसको शून्यवाद के रूप में। अब बोलो समझ में आया? सूत पिटक यानी कि दोनों को सत्य मानेंगे, इन्हें क्या कहेंगे? सर्वस्तिवादी। किस पर आधारित है? देने वाले कौन है? दूसरा मत कौन सा है? वैभाषिक को किस पर आधारित है? किसने दिया? ये किसकी सत्ता स्वीकार करते हैं? किसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते? बाहरी सत्य मानते, मतलब आंतरिक स्वीकार नहीं। इनके उल्टे कौन है? वो किसकी सत्ता स्वीकार करते हैं? आंतरिक की, यानी कि आंतरिक विचार, प्रत्यय, आइडियाज की सत्ता में विश्वास। देने वाले कौन है? असंग और शून्यवादी। ना आंतरिक सत्य ना ही, हाँ, ये मन भी धोखा देता है, वो भी धोखा देती है, इसलिए कुछ भी सत्य नहीं है। सबको शून्य मान के चलो, और मन की भी मत मानो और उसकी भी मत मानो। यहां चुपचाप पढ़ाई कर लो और सिलेक्शन करा लो। नागार्जुन माध्यमिक शून्यवादी। फटाफट उतारो इसको। अब क्लियर है क्या? पहली बार तुम लोगों ने रट्टे मारने से बचे हो, शून्यवाद क्या समझ में आया। वरना लोग तो कोचिंगों में, मैंने ये तुम्हारे स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ाया जाता है यहां पर, कि शून्यवाद का मतलब शून्य को विचार दिया था सबसे पहले, बाद में एक का विचार आया। शून्य, जीरो पर विचार दिया था। और वो ये भी बता रहे हैं कि जीरो पर विचार करने वाला सबसे पहला विद्वान नागार्जुन था। पता ही नहीं है, पढ़ा रहे हैं, चल रहा है काम, भीड़ जा रही है, पता ही नहीं है। तो उतारो फटाफट।